आप जो भी आंसर्स लिखें आप सुनिश्चित करें कि वो आंसर्स किसी भी व्यक्ति से चेक करवाएं ताकि वो बता। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपकी रणनीति कैसी रही थी? प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही सारी मैंने की थी। उन्हीं से रणनीति क्या होती है? मेरी रणनीति यही रहती कि मैं जितना हो सके उतना जो है मॉक्स और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करूं प्रीवियस। दोस्तों यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसी हमारे सामने योगिता सिंह मैम हैं जिनका यूपीपीसीएस में 18वीं रैंक पे एसडीएम के पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो यूपीपीएससी डेली न्यूज परिवार की तरफ को मैम को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैम हमारे व्यूअर को आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं। मैंने अपनी 10th और 12th यहीं से किया है, अलीगढ़ से, ब्लूबर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। फिर एमकॉम और पीएचडी मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही कर रही हूँ। अच्छा मैम का अटेम्प्ट कौन सा था मेंस और इंटरव्यू को लेकर के? अटेम्प्ट वैसे मेरा तीसरा था लेकिन मेरा ये फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा कब आपने सोचा मैम आपको सिविल सर्विस की तैयारी में जाना है? आप जब छोटे थे बचपन में या तो फिर पढ़ाई के दौरान कब आपको ये ख्याल आया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं अपने पीएचडी के जो सेकंड वर्ष में थी तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जाना है और तभी से मेरी ये जो पढ़ाई है वो जारी है। अच्छा मैम आप 2019 से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, वैसे मैं 2019 से तैयारी कर रही हूँ लेकिन बीच में थोड़ा सा रह गया था तो मैं उसके बाद 2020 के जो लास्ट मंथ है वहाँ से मैंने अपना जो पढ़ाई है वो कंसिस्टेंटली स्टार्ट की है बहुत अच्छे से। मैम आपने कोचिंग कहीं किया है? मैंने कोचिंग नहीं किया है कहीं से। अच्छा अब मैम आपके इस जर्नी में सफल होने तक की जर्नी में आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे पहला तो क्योंकि मेरे पूरे घर में भी कोई प्रशासनिक सेवाओं में नहीं है तो जो गाइडेंस है वो मुझे कहीं से मिला नहीं। तो जो भी गाइडेंस है या जो भी चीज़ है वो मैंने यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन ही देखा है। और उसके अलावा मुझे टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि मैं पीएचडी कर रही थी और जिस हिसाब से प्रशासनिक सेवाएं डिमांड करती हैं कि आपको कंसिस्टेंटली टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना पढ़ाई करना है तो उसमें मुझे काफ़ी मुश्किल हुई। रणनीति क्या होती है? मेरी रणनीति यही रहती कि मैं जितना हो सके उतना जो है मॉक्स और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूं, घटना चक्र के जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, कंपाइलेशंस थी, उसे मैं रिवाइज़ करूं, जो भी मेरे स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स थे मैं उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करूं और उसके अलावा जो सीसेट है उसके लिए मैं दोबारा से देखूं और जितना हो सके उतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की कोशिश करूं प्रैक्टिस में ताकि मुझे पता चले कि मैं कितना नज़दीक हूँ। जी जी। अब मैम आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या है? हॉबीज़ वैसे मेरी जो है वो पढ़ना ही है तो मेरा न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर कोई बुक्स पढ़ना वो है। उसके अलावा मुझे गाने सुनना और यूट्यूब पे वीडियोस देखना बहुत पसंद है। जी मैम। अब मैम दोस्तों जो भी छात्र यूपीपीएससी 2026 और साथ ही में 72वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं और साथ ही में अपनी तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट तरीके से तैयार करना चाह रहे हैं और वो छात्र जो अभी तक भ्रमित हैं उनको अपनी तैयारी कहाँ से करें कैसे करें तो आपको बता दें पीडब्ल्यू लेकर के आया है बीपीएससी और यूपीपीएससी के लिए बेहतरीन बैचेस जहां पे आप सभी लोगों को प्राप्त होगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों आपको बता दें हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, यदि आप यूज करते हैं तो आपको मिलेगा काफ़ी बेहतरीन डिस्काउंट भी। और ये डिस्काउंट इसी पे नहीं, पीडब्ल्यू के पीएससी स्टेट पीएससी एग्जाम्स के जो भी एग्जाम्स आप सभी लोग के हो रहे हैं जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी और ओपीएससी, इन सभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आप सभी लोग को मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इनके जो बैचेस चल रहे हैं यूपीपीएससी के वो इस प्रकार हैं कि यूपीपीएससी सक्षम 2.0 2026 फाउंडेशन यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 4,999 रुपये में, यूपीपीएससी प्रथम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच हिंदी में जो कि मिलेगा 4,999 रुपये में। बीपीएससी के इनके जो बैचेस हैं सक्षम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में 4,999 रुपये में, प्रथम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी में 4,999 रुपये में, यूनिटी 71वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश माध्यम यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपये में प्राप्त होगा। तो इन बैचेस के साथ में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप सभी लोग जुड़ करके अपनी तैयारी को बना सकते हैं शानदार। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपकी रणनीति कैसी रही थी? प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही सारी मैंने की थी, उन्हीं से अपने नोट्स बनाए थे और न्यूज़पेपर कंसिस्टेंटली पढ़ा था और करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़ बनाए रखी थी और प्रैक्टिस की थी जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। मैम जानना चाहेंगे आपका करंट अफेयर के लिए आपने अभी कौन सी बुक सजेस्ट पढ़ी थी? करंट अफेयर्स के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसके अलावा विजन की जो मंथली कंपाइलेशन आती है वो किया था। उसके अलावा आप चाहें तो
PT 365 भी ले सकते हैं, और अगर यूपी के लिए स्पेसिफिकली देखा जाए तो दृष्टि और यूपी बजट बहुत अच्छे से करिए, और यूपी की जो नई नई स्कीम्स आ रही हैं जो बहुत सारी आपको मैगजीन्स में मिल जाती हैं, उनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। मैम सीसेट को लेकर के आपने कैसे तैयारी करी? सीसेट एक बहुत ही ऐसा पहलू है जो एग्ज़ाम्स में बहुत सारे लोगों को जो प्रारंभिक परीक्षा है उसे उत्तीर्ण होने में रोक देता है। तो मुझे लगता है सीसेट को भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, और उसके लिए भी उतनी ही कठिन जो है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे से नंबर्स उसमें जितना भी जो 33 मार्क्स चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। जी मैम, अब जानना चाहेंगे कि ऐसे और हिंदी के लिए आपने कैसे अपनी तैयारी करी थी, इसको बताएं। ऐसे के लिए मैंने हरदेव भारी की एक पुस्तक है, उससे अपना सारा जो अध्ययन है वो किया था। उसके अलावा जो परिपत्र और वो जितने भी पत्र लेखन है वो उसके लिए मैं सारी प्रैक्टिस की थी। अच्छा मैम, कोटेशन वगैरह कहाँ से? कोटेशन के लिए एक अनुदीप दुरुशेट्टी के जो कोटेशन की वो है वो ली थी। उसके अलावा मैं मैगजीन्स और जो है जो इंटरनेट से कोटेशंस देखती रहती थी, बहुत ही जो फेमस ऑथर्स हैं या फिर कोई जो लाइंस हैं, जैसे बहुत सारी, जैसे मैंने वुमेन इश्यूज से जो ऐसे आए हैं उसके लिए मैंने प्रतिभा तिवारी की जो पोएम है उनकी लाइनें, उसके अलावा करंट अफेयर जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऐसे आते हैं उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर से काफ़ी कोटेशंस उठाई थी। यही चीज़ नहीं। अब मैम जानना चाहेंगे जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसके लिए सारे स्टैंडर्ड बुक तो सभी टॉपर्स के सेम होते हैं, है ना? जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, वो सारी चीज़ें। तो कुछ अलग से अगर हो, कुछ कम शब्दों में, कुछ कम नोट्स वगैरह, आपकी जो स्ट्रेटजी अलग रही हो तो उसको मैम बता दें। मेरी स्ट्रेटजी यही रही थी कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो मैंने गो थ्रू किया था। उसके अलावा जो भी टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, चाहे वो किसी बुक से हो, चाहे वो इंटरनेट का जो सोर्स रहा हो उससे। तो मैंने वही अपने आप रिवाइज़ किया था बहुत बार, और मैंने आंसर्स बहुत लिखने की कोशिश की थी। प्लस आप जो भी आंसर्स लिखें आप सुनिश्चित करें कि वो आंसर्स किसी भी व्यक्ति से चेक करवाएं, ताकि वो बता सके कि आपने आंसर्स में कहाँ क्या कमी रह गई है। अच्छा मैम, मॉक इंटरव्यू आपने दिया था? हाँ, मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। अच्छा, अब मैम कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए। मुझे लगता है कि आप खुद को बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, और जितना भी है आप हार्डवर्क जो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली करते रहिए, और जैसे भी है आप अपने आप को बहुत ही, आप अपनी जो पेशेंस है उसे बहुत हाई रखिए, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी एग्ज़ाम डिमांड करता है, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़ बहुत अच्छे से बनाए रखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, और प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग है। और मुझे लगता है कि अभी प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए अपना जो जितना भी हार्डवर्क है वो लगाइए, ताकि आपका जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो बीट हो। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों हमारा यूपीपीएससी डेली न्यूज़ टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके जरूर जुड़ जाएं, ताकि आप सभी लोगों के लिए स्टडी मटेरियल वहाँ पर निःशुल्क प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।